चलिए, दोनों अंपायर मौजूद है, दरकाना सर और हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब, इनके बड़े भाई सुनील पाटिल साहब। क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर दोनों अंपायर काफी दिग्गज क्रिकेट खेले हुए हैं, मजबूती का क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ 3 ओवर का मुकाबला। कुणाल नाइक और उनके साथीदार मैदान के अंदर पहुंच चुके, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो सुशांत जी सेलके जी और नायक जी तैयार है खेल खेलने के लिए, वाघ मारे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। आइकॉन खिलाड़ी प्रत्येक टीम के अंदर है। दोपहर का सत्र बन चुका है। हमारे 24 इवेंट लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं। आदर्श स्पोर्ट पनवेल और सिद्धार्थ 11 जासई, इनके माध्यम से किया हुआ रबर बॉल प्रतियोगिता का यह आयोजन नियोजन। चलिए, मैच को शुरू कीजिए और गेंद को चेक कीजिए। बस बॉल खत्म हो गए, मतलब अभी पुराने गेंद है। 18 गेंद है और 18 गेंदों में इस बार देखा जाए गावदेवी शिवशंभो अदई टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार है मयूर वाघमारे गेंदबाजी करने के लिए। देवोदय एक्सप्रेस, सभी टीमें दिग्गज है, सभी टीमों के अंदर नामांकित जो देखा जाए हमारे हिसाब से इस बार आइकॉन खिलाड़ी सभी ने लाया हुआ है और मजा है इस बार क्रिकेट देखने का। लेकिन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। मयूर वाघमारे गेंद फेंकेंगे पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद राइट आर्म इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से। राउंड विकेट से गेंदबाजी और पहली गेंद के ऊपर पुल जरूर कर दिया। डीप्स करने के ऊपर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, बस रन मिल गए। एक सिंगल ही मिल चुका है और सिंगल के साथ इतना बड़े स्ट्रोक के ऊपर खाता ओपन किया है। अब इस बार कुणाल नायक, मैनपा मिंगारी, आइकॉन खिलाड़ी गावदेवी शिवशंभो अदई टीम के। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए बैकफुट पर गए, पुल कर दिया है, 1 रन चुरा या दूसरे के लिए भाग रहे। इस बीच याद देखा जाए दूसरा रन पूरा कर दिया कुणाल नायक ने। 2 के साथ कुणाल नायक ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। और जोरदार हिट करने गए थे, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। वाघमारे की यह गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ थी, अच्छी बॉल, सुंदर गेंद फेंकी। इस बार देखा राइट हम राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल नायक को इस गेंद ने चकमा दिया, सीधी गेंद आकाश तारे करके पास चली गई है। नेक्स्ट बॉल वाघमारे की, कुणाल नायक के लिए इस बार कंधों के ऊपर चली गई है। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली। अच्छी सोच भरी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी चल रही है, मान के रखा हुआ है और पूरी तरह से इस बार कुणाल नायक को मौका नहीं दे रहे। मयूर वाघमारे सुंदर गेंदबाजी कर रहे हुए मयूर वाघमारे और टीम का स्कोर रुका हुआ है शिवशंभो गावदेवी अदई टीम का 3 के घर में। और इस बार टॉपेज लगा हुआ है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। डिक्लेयर स्पॉट में गेंद, बस मिलेगा इस गेंद के ऊपर सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है गावदेवी शिवशंभो अदई टीम का स्कोर 4 के घर में। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, शांत वातावरण में सुंदर हवा। कोम्बड़ भुजे और पाड़ी कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत आइए। यस, तो राउंड विकेट से इस बार यहां देखा जाए बैकफुट पर गए और गेंद को खेल दिया है मगर मिलेगा एक सिंगल। सिंगल के साथ इस बार देखा जाए यहां अदई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 5 के घर में पहला ओवर खत्म हुआ है, 5 रन बन चुके हैं। सुशांत शेल के इस बार 2 पे खेल रहे, कुणाल नाइक 3 पे खेल रहे। टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में।
बगैर नुकसान पे पहले ओवर के बाद अच्छा ओवर मयूर वाघमारे ने फेंका। आने वाले 12 गेंदे शेष। एक बार गेंदबाजी करने के लिए रोहित पाटिल आए हैं, जिनके पास जो लेग ब्रेक की कला अच्छी है, ब्रेक कर रहे गेंदे, इस बार टर्न भी कर रहे, अच्छी बॉल फेंक रहे। उनके सामने इस बार सुशांत सेल के हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। कुछ सुनील पाटिल सर इस बार चार्ली को सूचना देते हुए कि वो जो पीछे चल रहा है वो हाईवे है। और इस बार यह वाइड गेंद है, ज्यादा गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, जब स्टंप के ऊपर गेंद डालने जाते हैं ना तो गेंद ज्यादा ही बाहर जा रही है। खराब गेंदबाजी चल रही इस बार देखा जाए। 6 पे स्कोर। और एक बार फिर से लॉप किया है, लेकिन डीप मिड विकेट खिलाड़ी संभाल के, और वो इस बार बड़ी अच्छी ट्राई वेल्टर सुजैल ने किया था। सुमित की भाई इस बार देखा, मगर 2 रन जरूर मिलेंगे। और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 8 के घर में। 8 पे स्कोर जा चुका है। दूसरा ओवर चल रहा है रोहित पाटिल का, ये कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर। गई इस बार देखा जाए डीप मिड विकेट के ऊपर से इतना लंबा छक्का मारा है कि जाकर के एयर होस्टर के गोदी में गिर गई है 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर 14 के घर में। सेल के लय में आए हुए हैं। तीसरी गेंद, ओहो गेंद सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर गेंद चली गई है कहने के लिए ट्रैफिक करो, लेकिन मैच देखने के लिए यहाँ दूसरा छक्का। ठोकम ठोक चल रही है। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है, गर्मा गर्म की सोमनाथ बात ही कुछ अलग होती है। आपको मालूम है, ज्यादा एक्सपीरियंस मत साहब सोमनाथ जी को गर्मा गर्म की। और ये दूसरा छक्का। 6 के साथ स्कोर 20 के घर में। सुशांत शेरके की वार्डा बल्लेबाजी चल रही है, ऑन साइड के ऊपर दोनों छक्के। ये रोहित की ये गेंद इस बार देखा जाए दरकाना तौर के साथ मेरे हिसाब से तो है वाइड ही है, लेकिन जब तक आपका सिग्नल नहीं आता तब तक हम कहेंगे नहीं। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर सोमनाथ 21 के घर में 21। इस बार यह स्वीप जरूर करने गए थे, लेकिन इस बार दोबारा वाइड आ चुका है। खराब इस बार देखा जाए यह गेंदबाजी चल रही है रोहित पाटिल की। नियंत्रण भरी गेंदबाजी ने, डिसिप्लिन चाहिए गेंदबाजी में, वो रोहित नहीं दिखा रहे। और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 22 के घर में। इस बार या फिर से इस बार क्रॉस बैट से स्लॉक स्विप करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। थोड़ी सी गेंद नीचे रही, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 22 पे स्कोर रुका हुआ है। 22 लॉस ऑफ 0 विकेट। इस बार ये देखिए उड़ाया, क्या ठोकम ठोक चल रहा है। और गेंद चली गई चार्ली के पास। इस बार सेल के अंदर, रोहित पाटिल मैदान से बाहर। चार्ली इस बार देखा जाए गायब हो गया है। बॉल कितने गायब हो रहे, गुम हो रहे, पता नहीं चल रहा है। इस बार यह देखिए सुशांत सेल के पूरी तरह से आग उगलते हुए। बारिश का टाइम, बारिश नहीं गिर रही, लेकिन छक्कों की बारिश हो रही है। 28 पे स्कोर। धागड़ बल्लेबाजी हो रही इस बार देखा जाए सुशांत शेलके की। उन्होंने 3 छक्के लगा दिए इस ओवर में, और मेरे हिसाब से इस ओवर की आखिरी बॉल शेष होगी। देखिए केतन महात्रे इस बार देखा जाए डगआउट में है, लेकिन उनके साथीदार किस तरह से बैटिंग कर रहे देखिए। सुशांत शेरके के लिए आखिरी बॉल, ये इस बार पकड़ने की संभावना है। सुमित पकड़ेगा क्या? सुमित गेंद बाउंड्री के बाहर। क्या ठोकम ठोक इस बार देखिए। इस ओवर में 4 छक्के आए हैं। रोहित पाटिल के ऊपर इस बार हमला ऐसा जारी किया है जैसे तेजस मात्रे साहब कई आरोपी के डंडे को पीटता है, उसी तरह से इस बार देखा जाए गेंदबाज की पिटाई हो चुकी है। क्या 4 छक्कों की बौछार की है। वाड़ बल्लेबाजी। 29 रन बहुत महंगा ओवर साबित हुआ है। 1996 के वर्ल्ड कप में वकार यूनिस की ऐसी धुलाई हुई थी, अजय जडेजा साहब जी ने की थी, वैसी धुलाई इस बार देखा जाए यहाँ सुशांत शेलके ने की है रोहित पाटिल की।
मैं हमेशा कहता हूं ना कि गेंदबाज कोई भी हो जाए, जब उनके ऊपर इतने बड़े छक्के लग जाते हैं तो उनका हौसला थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में जो हो रहा है उसका बखान देना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। 29 स्कोर हो चुका है, 29 रन आ चुके इस ओवर में और स्कोर बन चुका है यहाँ गावदेवी शोशंबो आदई टीम का स्कोर 34। आखिरी ओवर लेके आए पारी का स्लॉग ओवर आकाश तारेकर 34। तारेकर गेंद फेंकेंगे कुणाल को, लेकिन इस बार सिंगल जरूर मिलेगा। लेग बाई के रूप में एक रन अंपायर सुनील पटेल द्वारा इशारा आता हुआ और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 35 के घर में। 5 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूं ना कि क्रिकेट के इस मैदान के अंदर दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती मैदान के बाहर होती है। आकाश तारेकर की नेक्स्ट बॉल, इस बार देखा जाए यहाँ रन लेने के चक्कर में गए हुए रन आउट का मौका बन जाएगा और आउट कुणाल नाइक। 4 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। एक साइड से सुशांत सेलके ने कितनी तगड़ी बल्लेबाजी की है, उतुंग छक्के आपने देखा होगा ऑन साइड के ऊपर और क्षेत्र है कि मिड विकेट का। मेरे हिसाब से हमारे 24 इवेंट का लाइव का जो हमारा पूरा बॉक्स है ना, उन्होंने कह दिया कि आज का दिन का जो मिड विकेट का 7-12 है ना वो सेलके के नाम। आखिरी 4 गेंदे शेष। केतन मात्रे एंड वाकलन के सुपुत्र आ चुके। इस बार देखा दाढ़ी की स्टाइल देखिए और हेयर की स्टाइल देखिए। खेलने की स्टाइल तो काफी मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल का जो क्रिकेट का खेल है ना वो कपड़ा और हेयर स्टाइल का है, इसलिए मैंने ये टकला कर दिया। तो आखिरी इस बार देखा 4 गेंदे शेष है। तारेकर गेंद फेंकने के लिए तैयार थे, लेकिन सेल के थोड़े से इस बार देखा जाए कंफ्यूज हो गए। आखिरी 4 गेंदे शेष है और एक बार फिर से इस बार डिक्लेयर स्पॉट जा रही गेंद, सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर केतन म्हात्रे आएंगे। एक सिंगल के साथ गावदेवी शोशंबो आदई टीम का स्कोर 36। आखिरी 3 गेंदे शेष है। केतन म्हात्रे पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है और एक दूसरे के सामने दोनों दिग्गज, बॉलिंग दिग्गज है गेंदबाज आकाश तारेकर और बल्लेबाज दिग्गज है केतन म्हात्रे, सामना करने के लिए तैयार है। और इस बार फुल रन की गेंद थी, सामने लगा दिया, ड्राइव देखने को मिल चुका है। एक चुरा दूसरे के लिए भाग रहे, सेल क्या आया और इसी के साथ ये 2 रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, छीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग, बाज के नजर के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 के साथ स्कोर 38 के घर में। 2 गेंदों का खेल शेष है। केतन म्हात्रे 2 के साथ खाता ओपन किया खुद का। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर सुनील पाटिल जी हमारे चेहरे के सामने इशारा दिया कि वाइड गेंद है और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 39 के घर में। 2 गेंदों का खेल शेष है। 5वीं गेंद आकाश तारेकर की, इस बार यहां देखिए सिंगल जरूर मिलेगा। डिक्लेयर स्पॉट में गेंद 4 रन के पास बल्ले से आ चुका है और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। आखिरी इस इनिंग की गेंद शेष। सुंदर हवा, हमें ये पेड़ सभी देख के ऐसा लगा गुवाहाटी में नहीं होगा इतना बढ़िया, इतना बढ़िया इस बार हमारे मैदान के अंदर है। आखिरी गेंद शेष और एक बार फिर से हवा में, लेकिन सिंगल चुराया, दूसरे के लिए भागने जा रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया और ये तीसरे के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ ये तीसरा रन पूरा कर दिया। 4 रन की संभावना ले रहे और इसी के साथ कपिल जी गेंद को उठाते समय 14 रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन देखे, देखिए क्या इस बार देखा जाए रन चुरा दिया। 4 रन दौड़ के पूरा करना कठिन है, लेकिन यहाँ सुशांत और केतन जी ने जो कुछ दिमाग में थक गए, थोड़ा दम भी लगा है, लेकिन टीम के लिए 4 रन दौड़ के पूरा कर दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में बढ़िया रन, 4 रन इकट्ठा किया और 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 44 के घर में। गावदेवी शोशंबो आदई टीम की पहली इनिंग खत्म हो गई है और जीतने के लिए संस्कार इंटरप्राइजेस पारगांव टीम को 18 गेंदें और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। ये 45 का पीछा करने में यहाँ देखा जाए पारगांव टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी और गावदेवी शोशंबो आदई टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, लेकिन यह
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुशांत सिल्के ने वर्ड बल्लेबाजी की। नॉट आउट, 33 रनों की धुआंधार पारी खेली, उसमें 4 उतुंग छक्के, एक उन्होंने चौवा लगा दिया, कई सिंगल डबल के साथ इस सुपुत्र ने अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दिया। केतन मात्रे 3 रन पे नॉट आउट रहे। 45 का टारगेट रखा है यह संस्कार इंटरप्राइज पारगांव के सामने। आइए एक बार फिर से हमारी मराठी की सुमधुर शास्त्रीय वाणी दीपक पाटिल सर की जुबानी सुनिए। हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं अगले मैच के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। हॅलो, थँक्यू सो मच अमितजी म्हात्रे. मोठं टार्गेट मात्र सेट केलंय गावदेवी शिवशंभो अदई संघानं. 45 धावांचं लक्ष 15च्या सरासरीनं. खरं तर मागच्या मॅचमध्ये 15च्या सरासरीपेक्षा जास्त सरासरीनं धावा जमवल्या होत्या संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव संघानं, परंतु या सिच्युएशनला चेसिंग करायची आहे आणि चेसिंग करत असताना थोडंसं दडपण मनामध्ये असतं, थोडंसं ॲनालिसिस, थोडंसं कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळावं लागतं आणि अशा सिच्युएशनला या धावांचं अंतर पार केलं जाणार का. खरं तर सुरुवात चांगली झाली होती. मयूर वाघमारेनं फक्त 5च धावा दिल्या होत्या, परंतु त्यानंतर मात्र सुशांत शेळके नावाचं वादळ मैदानामध्ये घोंगावलं. पाऊस जरी थांबला असेल तरी हे वादळ मात्र होतं धावांचं आणि पुन्हा एकदा षटकारांची बरसात मात्र केली या मैदानावर सुशांत शेळकेनं, जी पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा त्यानं केली होती. याही मॅचमध्ये तो चमकला आणि गावदेवी शिवशंभो आदई संघाला या संकटामधून बाहेरच काढलं नाही, तर मात्र एका सुरक्षित ठिकाणी मात्र नेऊन ठेवलंय आणि एक तगडी धावसंख्या उभारली गेली ती गावदेवी शिवशंभो आदई टीमनं. 45 धावांच्या लक्ष्याला सामोरं जात असताना आता मात्र फलंदाजीसाठी 2 महाराष्ट्रामधील नामवंत फलंदाज दाखल झालेत. एका बाजूला रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकर आणि दुसऱ्या बाजूला मिस्टर परफेक्शनिस्ट रणजीपट्टू योगेश पवार. मागच्या मॅचमध्ये धुवाधार इनिंग साकारली होती योगेश पवारनं. या मॅचमध्ये सुद्धा तो चमकला, तर या 45 धावा सुद्धा पूर्ण केल्या जाऊ शकतील. परंतु इथून मात्र आयकॉन गोलंदाज ज्याच्यावर फार मोठी मदार असेल, कारण हे षटक एवढं महत्त्वाचं आहे, समोर 2 दिग्गज फलंदाज आहेत आणि इथून मात्र एखादी विकेट जरी आली या ओव्हरमध्ये तर मात्र गावदेवी शिवशंभो आदई संघ नक्कीच या धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करेल. पाहूया. सकाळपासून पावसानं आज मात्र विश्रांती घेतली. गेले 4-5 दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घालणारा मुसळधार पाऊस आज मात्र थांबला आहे आणि अगदी विदाऊट डिस्टर्बन्स आज स्कोअरसुद्धा पाहतोय तर अगदी 50च्या पुढे सगळे संघ जात आहेत. ज्या 60 धावांचं स्वप्नातसुद्धा वाटत नव्हते गेल्या 2 दिवसामध्ये. 40 धावा झाल्या तरी संघ जिंकायचे, परंतु आजची परिस्थिती वेगळी आहे आणि पाहूया. केतन मात्र सज्ज होतोय. पहिलाच बॉल थोडासा आकाशपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु त्याच्यामध्ये दिशा चुकली. वाईट बॉलनं सुरुवात झाली डावाला अतिरिक्त धावसंख्येनं. केतन मात्र एका बाजूला महाराष्ट्रामधील सगळ्यात जास्त बाईक असणारा खेळाडू केतन मात्रे आणि त्याच्या खालोखाल मात्र आकाश तारेकर आहे. कारण आकाश तारेकरचा विचार केला तर सातत्यानं गेले 4-5 वर्ष ग्रामीण टेनिस क्रिकेटपासून दूर राहिला आणि त्याचमुळे मात्र ज्या बाईक्स होत्या त्या थांबल्या त्याच आकड्यांवर.
परंतु केतन मात्रेनं कन्सिस्टन्सी दाखवले क्रिकेटमध्ये, ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये. आणि लगातार प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मालिकावीर बाईक. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय, पुन्हा एकदा अंपायर्स वळालेत. 1+1 अशा 2 धावा मिळतील. तर दोनही खेळाडू जे आहे ते बायकरमॅन नावानं ओळखले जातात. केतन मात्रे आणि आकाश तारेकर त्यांच्या नावावर सर्वाधिक बाईक्स आहेत. केतन मात्रे 20पेक्षा जास्त बाईक्स त्याच्या नावावर आहेत. आणि आकाश तारेकर आमच्या माहितीनुसार आकडेवारी जी आहे ती 19 आहे. कदाचित थोडंसं करेक्शन होऊ शकतं, परंतु 20 बाईक्स मिळवणं खरं तर एखाद्याचं स्वप्न असतं. एखादी बाईक घेतली तरी तो 10 वेळा फोटो टाकतो, परंतु या ठिकाणी 20 बाईक शोरूम उघडला. इथे मात्र योगेश पवार सापडलाय. इट्स अ ह्यूज विकेट, बिग ब्लो. मोठा मासा गळाला लागलाय केतन मात्रेच्या. आणि आता मात्र आनंद व्यक्त करत असताना हा फार मोठी विकेट गमावले संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव टीमनं. योगेश पवार मिस्टर परफेक्शनिस्ट, रणजीपट्टू, महाराष्ट्र लेदर बॉल क्रिकेट रणजी खेळणारा खेळाडू यावेळेस मात्र बाद होतोय. मागच्या मॅचमध्ये धुमाकूळ घातला होता, परंतु या मॅचमध्ये अगदी स्वस्तात खातंही उघडून देता तंबूच्या आसऱ्याला मात्र धाडलंय ते आयकॉन खेळाडू केतन मात्रे, मॅन फ्रॉम वाकळण. कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेटमधील एक धुरंधर खेळाडू ज्याला संबोधलं जातं. कमी वयामध्ये अगदी परदेशवारी करून आलेले खेळाडू आहेत सगळे. मग आकाश तारेकर असेल, केतन मात्रे असेल, योगेश पवार असेल, सुमित दोंगडे असेल. आता मात्र स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. केतनचा हा बॉल बाउन्सर अटेम्प्ट करण्यात आला. हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र केला. मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली इनिंग साकारली होती. खरं तर मयूर वाघमारेच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5च धावा आल्या होत्या. हा सुद्धा विचार केला जाईल. पहिल्या ओव्हरमध्ये कमी धावा येऊन सुद्धा 2 ओव्हर्समध्ये धावा होऊ शकतात. इथे मात्र टॉप एज बॉल हवेमध्ये, मिस टायमिंग स्ट्रोक. स्वतः केतन मात्र धावला होता इथपर्यंत. सॅल्यूट आहे, कुठपर्यंतचं अंतर पार केलंय. गोलंदाजी फॉलो थ्रू मध्ये आणि तिथून मात्र स्क्वेअर लेग पर्यंत. कारण त्याला माहिती होतं काही झालं तरी हा झेल मला घ्यायचा आहे. या प्रयत्नांना मात्र सॅल्यूट आहे. परंतु दैव बलवत तर संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव टीमचं सुमित दोंगडेचा झेल मात्र टिपू शकले नाही आहेत. 2 धावा मात्र मिळाल्यात. धावा 2 पुढे जात असताना 5 धावा. म्हणजे मयूरच्या ज्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या त्या धावा पूर्ण झाल्यात, परंतु इथे विकेट गमावले. हाच फक्त मी म्हणेन मायनस पॉईंट असेल पारगाव टीमसाठी. राऊंड विकेटने केतन पुन्हा एकदा आडवा बॅटने. यावेळेस मात्र सुमित दोंगडेचा तडाखा. झेल सुटल्यानंतर हा जखमेवर मीठ चोळणारा एक नयनरम्य फटका, षटकार. या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचले. 11 रन्स. ओ एज लागली होती इनसाइड एज आणि यष्टांच्या पाठीमागे. तेवढा पाहायला गेलं तर तयारीमध्ये नव्हता कदाचित, कारण बऱ्याच वेळा जेव्हा उजव्या हाताचे फलंदाज असतात आउटसाइड एज लागण्याची जास्त शक्यता असते. थोडंसं उजव्या बाजूला येतो यष्टीरक्षकाच्या, परंतु इनसाइड एज लागल्यानंतर डाव्या बाजूला तेवढा पूर्णपणे तयारीनिशी नसते. पाण्याची मागणी केली जाते. तर पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 1 बाद 11 धावा. अकरा धावा आल्यानंतर आता मात्र उरलेल्या 2 ओव्हर्समध्ये धावा करायच्या आहेत त्या 34 रिक्वायर्ड. खरं तर 2 ओव्हर्समध्ये पारगाव संघानं धावा दिल्या होत्या तब्बल 39 आणि इथे 34 करायच्यात. आकाश तारेकर, सुमित दोंगडे हे 2 फलंदाज जर 2 षटकं उभी राहिले तरीही या धावा होऊ शकतील. त्यामुळं
गावदेवी शिवशंभो आदई संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र विकेट हाच एकमेव आधार घेऊन जगावा लागेल या मॅच मध्ये. गोलंदाजी मार्कवर बबल्या. बबल्याचा पहिलाच बॉल लो व फुल टॉस ड्राईव्ह केला होता, थांबलाय बॉल. वेगवान स्ट्रोक जरूर होता परंतु आकाशला मात्र मिळेल एकच धाव. भाया त्या ठिकाणी होता परंतु बरंचसं गवत मात्र पॉइंट क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय, थोडंसं पाणी सुद्धा आहे त्यामुळं आउटफील्ड ऑब्व्हियसली स्लो होते. 12 धावा, 1 डझन धावा झाल्यात स्कोर कार्डवर. फुल टॉस बॉल आणि फुल टॉस बॉल गेला कुठे याचा प्रश्न आता मात्र आम्हाला सुद्धा पडलाय. कुठे पडलाय माहितीच नाहीये कोणालाच. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या कॅमेरामॅनला दिसला असेल तरच, परंतु कदाचित तिथे धावांची बरसात मात्र मांडले. धावी 4च आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त 4 धावा जाऊ शकता पण बाहेर गेला असेल तर तर पंच एकमेकांशी डिस्कस करा. 4 की 6, आता 4 वर शिक्कामोर्तब झालाय. बॉल पाहिजेत. चार्ली, चार्ली किती धावा आहेत? येस, आमचे व्हॉलेंटियर्स त्या ठिकाणी आहेत. चार्ली त्या ठिकाणी आहेत आमचे व्हॉलेंटियर्स, फार मोठी मेहनत घेतात. त्यांचा डिसिजन आलाय परंतु पंचांचा डिसिजनची आम्ही वाट पाहू. एकदा ऑफिशियल्स इशारा केल्यानंतर आम्ही टोटलमध्ये ॲड करणार आहोत. चार्ली त्या ठिकाणी इशारा करतात. चला, गावदेवी आदईचे प्लेयर्स त्या ठिकाणी आहेत. गजानन आहेत त्या ठिकाणी, ते प्लेयर सुद्धा सांगतायत काहीतरी. कम ऑन बाळू, प्लीज टेक इट स्पोर्टिंगली. घ्या स्पोर्टिंगली. यस, तेजस मात्र स्वतः मैदानामध्ये गेले होते आणि पंचांचा इशारा मात्र येतोय तो 6 धावांचा.
या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 18 या आकड्यावर. 18 रन्स ऑन अ बोर्ड. धावा, 18 रन्स. लो फुल टॉस बॉल उचललाय लॉंग ऑनच्या वरतून. आणखीन एक धमाकेदार फटका सुमित दोंगडेच्या बॅट मधून. मात्र या मॅच मधला हा तिसरा षटकार येतोय. काय बॅटिंग आहे. योगेश पवार शून्यावर जरी बाद झाला असला तरी सुमित दोंगडेनं आज मात्र तारले. लगातार 2 षटकारानंतर मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 24 वर. 24. निम्मी लढाई पार केले. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर पार केले. अजूनही निम्मी लढाई बाकी आहे. इथून मात्र धावा खूप चांगल्या आहेत कावदेवी शिवशंभो आदाई टीमच्या. त्यामुळे शेवटपर्यंत लढावं जरूर लागणार आहे संस्कार एंटरप्राइजेस स्पार्क आउट टीमला. आणि सुमित दोंगडे मात्र लढतोय. बबल्या पहिल्या 3 बॉलवर 13 धावा कुठल्यात. दुसरं षटक फार महत्त्वाचं असणार आहे कारण दुसऱ्या ओव्हरमध्ये ज्यावेळेस पारगाव संघाचा गोलंदाज रोहितवर मात्र हल्ला चढवला होता तब्बल 29 धावा ठोकल्या गेल्या होत्या. आणि इथे मात्र बबल्या या गोलंदाजावर सुद्धा हल्ला चढवलाय. फुल टॉस बॉल. आता मात्र दिसलाय का. यस पंच इशारा करतात इट्स अ नो. वेस्ट हाईट दिलाय पुन्हा एकदा बॅटवर आणि धावा मिळतील त्या तब्बल 7. आणि या फटक्यानं जरूर म्हणावं लागेल या विजयाकडे थोडीशी वाटचाल करत असताना संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव संघ धावा झाल्या त्या 31 धावा आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता. या ओव्हर नंतर टॉस केला जाईल. पाली आणि कोंबडभुजे दोन्ही टीमचे कॅप्टन या. आणि फ्री हिटचा बॉल. हा बॉल मात्र झेल सुटलाय त्या ठिकाणी. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 धाबा पूर्ण. या 2 धाबा मात्र पूर्ण. आणखीन एक मोठा फटका चाललाय की काय असं वाटत होतं परंतु त्या ठिकाणी चांगला स्टॉप पाहायला मिळाला. 8 चेंडू आणि आता मात्र गरज आहे ती 12 धाबांची. 8 चेंडू 12 धाबा. आकाशला प्रत्येक चेंडू गणिक आम्हाला बॉल फेकावा लागतोय आतमध्ये. आठ चेंडू आणि 12 धाबा. सुमित दोंगडे ऑन फायर नाव. आणि केतन मात्र का धावला होता तो झेल टिपण्यासाठी हे स्पष्ट झालंय. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न थोडासा वाईट ठेवला होता. इथे मात्र एकच धाव येईल. डिक्लेअर झोनमध्ये ही लाईन चांगली आहे कारण लोअर फुलटॉस जरी रबर बॉलला पडले तरी ते षटकारच जातात. आणि कुठेतरी आता मात्र बबल्यानं थोडासा लाईन लेंथवर गोलंदाजी केले. एकेरी धावेने टीमची धावसंख्या 34 वर. 7 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. सामना जर बरोबरीमध्ये सुटला तर ज्या संघानं टॉस जिंकला असेल त्या संघाला विजयी घोषित केलं जाईल. आणि या मॅच मध्ये टॉस जिंकलाय संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव टीमनं. 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. बबल्याचा हा बॉल उडवलाय. रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकरच्या बॅट मधून स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा येतोय उत्तुंग असा षटकार. जी पिसं रोहितची काढली होती तीच पिसं आता मात्र बबल्याची काढलेत. या दुसरे ओव्हर प्रचंड महागडी ठरले. 29 धावा पुरेपूर वसुली केले. ज्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये रोहितनं दिल्या होत्या 29 त्याच 29 धावांचा राग मात्र व्यक्त केलाय आता मात्र सुमित दोंगडे आणि आकाश तारेकरनं 29 धावा ठोकल्यात आणि या मॅच मध्ये मात्र विजयाच्या समीप आणून ठेवलंय. धावा झाल्यात त्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा. विजयासाठी 5 तर बरोबरीसाठी मात्र 4 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीसाठी मात्र तिसरं षटक. नो बॉल. संपा डिसिजन. इट्स नो बॉल. आणि हा सामना पाहूया इथून मात्र यस चौकार येतोय. सामना फिनिश. सामना मात्र जिंकलाय
6 चेंडू राखून संस्कार एंटरप्राइजेस अर्थातच सुजयजी जितेकर, संगम जितेकर यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ लगातार दुसरी इथे मात्र लढत जिंकतोय. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम पारगाव. खूप चांगला खेळ खरं तर गावदेवी शिवशंभो आदई संघाने केला होता, परंतु दुसरं षटक मात्र प्रचंड महागडं ठरलं आणि हा सामना मात्र खिशामध्ये टाकला तो संस्कार एंटरप्राइजेस पारगाव संघानं. नेक्स्ट मॅच पाली विरुद्ध कोंबड भुजे. लगेच मैदानाचा ताबा घ्या.